Good morning, students. In previous video, we were talking chapter of class 9th, A Truly Beautiful Mind. In this video, we will continue that chapter. So let's start. After a few years, the marriage became weak. Mileva started losing her intellectual ambition. मिलेवा की और अल्बर्ट आइंस्टाइन की शादी हो गई थी, तो कुछ सालों के बाद में उनकी जो शादी थी, उनका जो वैवाहिक जीवन था वो ख़राब होने लगा था। और जो मिलेवा थी उसको ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी इंटेलेक्चुअल एम्बिशन को, उसकी समझदारी को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है और उनकी जो शादी थी वो कमज़ोर होती जा रही है। इन 1919 द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड एंड ही मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर। 1919 में अल्बर्ट आइंस्टाइन मिलेवा ने डाइवोर्स ले लिया और उसी साल अल्बर्ट ने अपनी जो कज़न थी एल्सा, उनसे शादी कर ली। इन 1915 he had published his general theory of relativity. It gave a new meaning to the word gravity. 1915 में उन्होंने पब्लिश की अपनी जनरल थ्योरी रिलेटिविटी के ऊपर और उसने एक नया शब्द दिया दुनिया को। उस शब्द का नाम क्या हुआ? ग्रेविटी, जो हम जानते ही हैं। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट हिज थ्योरी वॉज एक्यूरेट। और जब 1919 में जो सन एक्लिप हुआ था, जो सूर्य ग्रहण हुआ था, उससे ये बात सिद्ध हो गई थी कि उनकी जो थ्योरी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। न्यूज़पेपर कॉल्ड हिज वर्क्स एज साइंटिफिक रेवोल्यूशन। न्यूज़पेपर ने उसके इस काम को साइंटिफिक रेवोल्यूशन के तौर पे लिया। ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1921। 1921 में उनको नोबेल प्राइज सम्मानित किया गया फिजिक्स के लिए। ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया भर में उनके काम की बहुत तारीफ हो रही थी। इन 1933 नाजी केम टू पावर इन जर्मनी। जब नाजी जो थे 1933 में जर्मनी में पावर में आ गए थे, तो ही एमिग्रेटेड टू द यूएस। एमिग्रेट का मतलब देश छोड़ना। उन्होंने अपना देश छोड़ दिया। देश छोड़ के वो शिफ्ट हो गए यूएस में। 5 years after द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन। जब 5 साल बाद में जब डिस्कवरी हो गई थी न्यूक्लियर फिजन की बर्लिन में, तो अमेरिकन फिजिसिस्ट, जो अमेरिकन भौतिक विज्ञानी थे, वो बहुत अपसेट हो गए थे। दे वर अफ्रेड। उनको डर था इस बात का कि जो नाजी हैं वो एटॉमिक बम को नहीं बना लें और उसका गलत इस्तेमाल ना करें। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कलीग ही रोट अ लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। अपने एक साथी कर्मी था, उसकी रिक्वेस्ट से उसने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को और उन्हें वॉर्न कर दिया कि अ सिंगल बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन पोर्ट। यदि किसी बंदरगाह पे एक सिंगल बम भी डाला जाएगा तो माइट वेल डिस्ट्रॉय सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। तो न केवल उस बंदरगाह को बल्कि उसके आसपास के क्षेत्र को भी उस बम से नुकसान होगा। अमेरिका सीक्रेटली डेवलप्ड दैट एटॉमिक बॉम्ब एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज एट हिरोशिमा एंड नागासाकी। और उनके इस लेटर को बहुत सीरियसली लिया गया और बाद में अमेरिका ने सीक्रेटली एटॉमिक बम को बनाया और जापानीज सिटीज हिरोशिमा नागासाकी पे बम फेंक दिया। आइंस्टाइन वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड बाय दिस एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। इस विस्तारवादी इतने बड़े तबाही से जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे बहुत दुखी हुए, बहुत अपसेट हुए। ही अगेन रोट अ लेटर। उसने दोबारा एक लेटर लिखा, दिस टाइम टू द यूनाइटेड नेशंस। इस बार उन्होंने यूनाइटेड नेशन को लेटर लिखा टू फॉर्म अ वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने के लिए। आइंस्टाइन गॉट पॉलिटिकली इन्वॉल्व्ड इन द नेक्स्ट 10 years। अगले 10 वर्षों के बाद तक जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो पॉलिटिकली एक्टिव हो गए। प्रोटेस्टिंग टू द एंड ऑफ आर्म बिल्डअप। हमेशा प्रोटेस्ट करते थे उस दौरान कि जितने भी जो हथियार हैं उनको बनाना बंद कर दिया जाए। ही कैंपेन्ड फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। वो हमेशा कैंपेनिंग करते थे, आंदोलन किया करते थे
शांति के लिए, प्रजातंत्र के लिए। दिस साइंटिफिक जीनियस डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76। 76 वर्ष की उम्र में इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु हो जाती है। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन, और उनको माना जाता है विजनरी के तौर पे, एक वर्ल्ड सिटीजन के तौर पे। तो बच्चों ये चैप्टर आपका हो जाता है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।